नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वशिष्ठ, सीओओ ऑफ वॉइस ऑफ इंडिया पोर्टल। पिछले कुछ दिनों में जो कोविड मरीजों की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल, ऑक्सीजन और ट्रीटमेंट बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। इसी के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ और अपने सजेशंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो नंबर 1 है, इस वक्त हॉस्पिटल में जो बेड है वो बिल्कुल फुल हो चुके हैं। जहाँ पर डेली 20,000 कोविड मरीज आ रहे हैं, वहां पर आप 500 बेड की व्यवस्था करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके सोचने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए हमको कुछ बड़ा सोचना होगा। जैसे आपको याद होगा, लास्ट टाइम जब कोविड आया था तो बाहर से जो पैसेंजर फ्लाइट से आते थे तो उनके रहने के लिए आप होटल को क्वारंटाइन सेंटर बना देते थे और उनको होटल में क्वारंटाइन करवाते थे। इसी प्रकार राज्य सरकार को अपने राज्य में जितने भी होटल हैं उन सभी होटल्स को आने वाले 2 या 3 महीने के लिए बुक कर लेना चाहिए और वहाँ पर कोविड मरीजों को ठहराना चाहिए। जैसे कि आपने पीछे न्यूज़ सुनी होगी कि दिल्ली में अशोका होटल में अभी 100 रूम को बुक्स किया था, वो भी जजेस के लिए। यदि उस पूरे होटल को आप कोविड सेंटर बना देते हैं तो एक झटके में, मात्र एक झटके में आपको 550 बेड और 550 रूम मिल जाएंगे। और दिल्ली में और एनसीआर में होटलों की कमी नहीं है और आपको अलग से कोविड सेंटर बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसके लिए आप स्कूल को भी यूज़ में ले सकते हैं और उनमें पहले से ही पेंट्री एरिया पहले से होता है, जिसकी वजह से आपको खाना बनाने और सर्व करवाने की भी ज़रूरत नहीं होगी अलग से। और जैसे कि कोविड सिचुएशन में होटल इंडस्ट्रीज चल भी नहीं पा रही है, वो होटल इंडस्ट्रीज भी चल पाएगी। सेकंड ऑप्शन जो है वो है, कुछ लोगों को शिकायत होती है कि जब भी वो कोविड सेंटर में एडमिशन करवाने के लिए परमिशन लेने जाते हैं नोडल ऑफिसर से, तो वो नोडल ऑफिसर कई बार मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, कई बार फ़ोन उठाते हैं, कई बार नहीं उठाते हैं। तो इसको देखते हुए राज्य सरकार को अपने राज्य में डिजिटल प्रोसेस लागू कर देना चाहिए कि यदि किसी पर्सन को परमिशन चाहिए हो तो वो ऑनलाइन अप्रूवल मिल जाए। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या वो ये है, लैक ऑफ टैट एनालिसिस। इसका मतलब है कि यदि किसी काम को करने में कितना समय लगना चाहिए और उस काम को करने में एक्चुअल में कितना समय लग रहा है। यदि किसी व्यक्ति को परमिशन की जरूरत हो तो वो उस ऑफिसर को यस और नो करने में एक कुछ टाइम फिक्स कर देना चाहिए। जैसे कि 2 से 3 घंटे में आपको पता लग जाएगा कि आपकी परमिशन यस होगी या नो होगी, अप्रूवल मिलेगा या रिजेक्ट होगी। तो उसी प्रकार अगर उस टाइम पीरियड के बीच में अगर आपकी परमिशन ना यस होता है ना नो होता है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट उस परमिशन को अप्रूवल मिल जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि व्यक्तियों को दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई समस्या उन्हें नहीं आएगी। थर्ड ऑप्शन जो है वो है, गवर्नमेंट ने खुद कह रखा है कि यदि किसी भी राज्य और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिविटी रेट जो है 10% से अगर ऊपर हो जाती है तो हमें बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। और इस वक्त गवर्नमेंट को अपने सभी मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन्स और मेडिकल फैसिलिटीज़, ऑक्सीजन, वैक्सीन, ये सब डिजिटल और ट्रांसपेरेंट कर देना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसके आसपास क्या सिचुएशन है। और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि हॉस्पिटल से रिलेटेड यदि उनको कोई शिकायत करनी है तो वो कहाँ जाए, किनके सामने शिकायत करें। तो ऐसा है कि इस वक्त हॉस्पिटल से ऊपर जो लोग हैं जिनके पास पावर है वो हैं आपके एरिया के सीएमओ। ये पता होना चाहिए कि आपके एरिया के डीसी, आपके एरिया के सीएमओ, नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सब लोगों का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, मेल आईडी क्या है, ट्विटर आईडी क्या है, ताकि आपको जब भी इनसे मदद चाहिए हो तो आप इनसे तुरंत संपर्क करके अपनी मदद ले लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो आप इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी राज्य सरकार तक पहुंचाएं ताकि व्यक्ति को मदद लेने में देरी ना हो। और एक अंत में ये बात कहना चाहूँगा कि आपकी जान आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी बहुत अनमोल है। तो कृपया करके अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जितना हो सके बेवजह आप घर से बाहर ना निकलिए, किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकलिएगा। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।